आज इस केस फाइल के विश्लेषण में हम एक ऐसी डार्क और चिलिंग मिस्ट्री खोलने जा रहे हैं जो किसी आम क्राइम से कहीं कहीं ज्यादा संगीन है। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक बेहद शांत दिखने वाले मोहल्ले से, लेकिन इसका एंड एक ऐसे डरावने सच पर होता है जिसने इंटरनेशनल कानून व्यवस्था को हिला कर रख दिया। चलिए बिना वक्त गवाए इस कोल्ड केस फाइल के पन्नों को पलटते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट, एकदम शांत नॉर्मल सा मिडिल क्लास मोहल्ला। सड़क पर घूमता हुआ वो आम सा फेरी वाला या थोड़ी दूर बैठा चाय पीता हुआ आदमी एक्चुअली आम नहीं है। ये भेस बदल कर बैठे सीबीआई के एलीट अंडरकवर ऑफिसर्स हैं जो पिछले कई दिनों से इस नेबरहुड की एक बिल्डिंग पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, एलीट सीबीआई ऑफिसर्स आखिर एक आम से फ्लैट की निगरानी क्यों कर रहे थे? उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था? इसका जवाब शुरू होता है भारत से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस में बैठे इंटरपोल के साइबर अधिकारियों की स्क्रीन पर अचानक एक रेड अलर्ट फ्लैश होता है और वहां से शुरू होती है एक मैसिव ग्लोबल मैनहंट जिसकी आखिरी मंजिल चित्रकूट का ये छोटा सा घर था। ओके, तो चलिए इस सीक्वेंस में डाइव इन करते हैं। अक्टूबर 2020 में फ्रांस के इंटरपोल ग्लोबल कॉम्प्लेक्स में डार्क वेब की मॉनिटरिंग के दौरान एक डिजिटल सिग्नल पकड़ा जाता है, एक इनक्रिप्टेड मेल आईडी और एक इंडियन आईपी एड्रेस। इंटरपोल बिना वक्त बर्बाद किए ये फाइल दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर भेजता है। ट्रैकिंग के इस इन्वेस्टिगेटिव फनल से शुरू हुआ सफर सीधे इस घर तक पहुंचा और 17 नवंबर 2020 को रेड का फाइनल फैसला लिया गया। इस मैसिव इन्वेस्टिगेशन को एक ऑफिशियल नाम दिया गया, ऑपरेशन मेघ चक्र। ये सीबीआई का एक अनप्रेसिडेंटेड अभियान था जिसका सीधा टारगेट एक ऐसी साइबर अपराध की चेन को तोड़ना था जिसका दायरा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अधिकारी जानते थे कि शिकारी बेहद शातिर हैं, इसलिए पूरी फाइल टॉप सीक्रेट रखी गई। अब सबसे शॉकिंग पार्ट पर आते हैं, इन सस्पेक्ट्स की पब्लिक इमेज। राम भवन एक रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट इंजीनियर था और उसकी पत्नी दुर्गावती एक हंसती मुस्कुराती स्वीट सी होममेकर। मोहल्ले के बच्चे उन्हें इतना प्यार करते थे कि उन्हें प्यार से सांता क्लॉस अंकल और आंट बुलाते थे। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेटर प्रोफाइल के हिसाब से यही सांता क्लॉस दुनिया के सबसे वांटेड इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स थे। स्टेक आउट के दौरान सीबीआई को ऐसी चिलिंग एनोमलीज दिखी जिन्होंने इस हैप्पी फैमिली के इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ दिया। सोचिए, पिछले 10 सालों में इन्होंने 10 फ्लैट्स बदले, खिड़कियां 24 घंटे मोटे काले पर्दे और लकड़ी से टोटली सील रहती थी। और सबसे अजीब बात, घर के अंदर से लगातार एक भारी हमिंग आवाज आती रहती थी जैसे कोई हैवी मशीनरी चल रही हो। और आखिरकार 17 नवंबर 2020 को ब्रीच का वक्त आ गया। सुबह के ठीक 4 बजे पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था। सीबीआई की लीड टीम ने अचानक दरवाजा तोड़ा और घर में दाखिल हुई। अंदर राम भवन ऐसे घबराया हुआ खड़ा था मानो उसे सालों से बस इस एक दिन का ही डर था। और ये पूरा सीन उस हॉरिफिक कॉन्ट्रास्ट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। ड्राइंग रूम देखें तो लगता था जैसे किसी वेल टू डू बच्चे का कमरा हो, खिलौने, वीडियो गेम्स और दीवारों पर मिकी माउस स्टिकर्स। लेकिन इस इनोसेंट दिखावे के पीछे की सच्चाई तब सामने आई जब सीबीआई ने एक भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। उसके ठीक पीछे एक पिच ब्लैक पूरी तरह से साउंड प्रूफ स्टूडियो था। इस साउंड प्रूफ कमरे के अंदर एक सोफिस्टिकेटेड हाईटेक साइबर क्राइम लैब छुपी थी। ये उनका असली वॉर रूम था। अंदर 3 महंगे DSLR कैमरास, एक गोप्रो, प्रोफेशनल स्टूडियो लाइटिंग, हाई एंड लैपटॉप्स और कई सारी एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स मौजूद थी। खिड़कियों को फोम से सील किया गया था ताकि अंदर की आवाज बिल्कुल बाहर न जा सके। ये एक्चुअली एक डिजिटल डंजन था। द मोडस ऑपरेंडी, द फिश ट्रैप। आइए देखते हैं कि आखिर ये शातिर खेल खेला कैसे जाता था। सोर्स मटेरियल की केस फाइल इसे एक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह एक्सप्लेन करती है। स्टेप 1, इन मासूम छोटी मछलियों को खिलौने और चॉकलेट्स का लालच देकर बुलाना। स्टेप 2, पत्नी उन्हें साइकोलॉजिकल जाल में फंसाती और पति सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड करता। और स्टेप 3, बच्चों को नशीली चीजें दी जाती, साइलेंस किया जाता और होश आने पर स्माइल के साथ वापस भेज दिया जाता, एकदम कोल्ड ब्लडेड। अब आप सोच रहे होंगे, एक दशक तक किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इसका कारण था उनका साइलेंस प्रोटोकॉल। मासूम बच्चों को धमकाया जाता था कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनके पेरेंट्स को मार दिया जाएगा या पुलिस उन्हें पकड़ लेगी।
उन्हीं रिकॉर्डेड वीडियोस का यूज करके डर का एक ऐसा जाल बुना गया था जिसने बच्चों को साइकोलॉजिकल लेवल पर पूरी तरह तोड़कर खामोश कर दिया था। एक ग्लोबल डार्क वेब एम्पायर। चलिए इस क्राइम के अंतर्राष्ट्रीय स्केल पर एक नजर डालते हैं जो इस एक कमरे से चलाया जा रहा था। 10 ये फिगर दर्शाता है उन सालों की गिनती जिसमें बिना किसी की नजर में आए ये कपल अपना डिजिटल एम्पायर चलाता रहा। एक परफेक्ट कोल्ड केस जिसका सालों तक कोई सुराग नहीं था। 47 ये उन देशों की संख्या है जहां इन मासूम बच्चों का कंटेंट बेचा जा रहा था। यूएस से लेकर अफगानिस्तान तक 47 देशों के खरीदार इस नेट से जुड़े हुए थे और इन सब के बदले एक विशाल क्रिप्टो एम्पायर खड़ा किया जा रहा था। Now, what's really interesting is उनकी टेक्निकल सिक्योरिटी। एक सॉलिड साइबर सिक्योरिटी वॉल बनाई गई थी। टॉर ब्राउजर और मल्टी लेयर वीपीएन्स का यूज होता था। पेमेंट्स ऐसी मनेरो क्रिप्टो करेंसी में होती थी जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। और तो और एक ऑटो डिलीट फेल सेफ था। गलत पासवर्ड डालते ही पूरा डेटा हमेशा के लिए गायब। लिटरली उन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिमिनल चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक स्लिप अप सब खत्म कर देती है। डार्क वेब पर अपलोड करते वक्त सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के लिए वीपीएन कनेक्शन टूट गया और उसी एक पल में उनका असली भारतीय आईपी एड्रेस इंटरपोल के सर्वर्स पर फ्लैश हो गया। बस एक चूक और पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने हफ्तों की लगातार मेहनत के बाद हिडन मेमोरी कार्ड्स का इंक्रिप्शन तोड़ा तो जो डेटा सामने आया वो लिटरली रूह कांपा देने वाला था। 2 लाख से ज्यादा फोटोज और वीडियोस। अगर इसको पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो ये दिखाता है कि पिछले 10 सालों में उस छोटे से साउंड प्रूफ कमरे से डार्क वेब की कितनी भयंकर डिमांड पूरी की जा रही थी। जस्टिस एंड विजिलेंस, द फाइनल वर्डिक्ट। अब चलते हैं इस पूरे सफर के कोर्ट रूम फिनाले की तरफ। 700 पन्नों की मैसिव चार्जशीट और लंबी लीगल बैटल के बाद ऑफिशियली 25 बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स भी मानते हैं कि पिछले 10 सालों का असली आंकड़ा शायद इससे कहीं ज्यादा होगा। कोर्टरूम में पत्नी दुर्गावती लगातार खुद को मासूम बताती रही, लेकिन तभी एक 8 साल के सर्वाइवर की गवाही ने पूरे कोर्टरूम को सन्नाटे में डाल दिया। उसने कहा, जब अंकल मुझे दर्द देते थे, आंट वहीं बैठी मुझे चॉकलेट देकर रोकती थी और धमकाती थी कि बताया तो मम्मी पापा को मार डालेगी। इस एक डेविस्टेटेड स्टेटमेंट ने उनके बचाव के सारे झूठ चकनाचूर कर दिए। 20 फरवरी 2026 आखिरकार वर्डिक्ट आ गया। जज ने स्ट्रांगली डिक्लेयर किया कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ सबसे हीनियस साइबर क्राइम्स में से एक है। मासूम बच्चों को एक ट्रेडेबल कमोडिटी में बदल दिया गया था। रिजल्ट, दोनों को आईपीसी, पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत सख्त तरीन सजा यानी मौत की सजा सुनाई गई। इस लीगल आउटकम ने एक डार्क चैप्टर का अंत जरूर किया, लेकिन ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक चिलिंग सवाल छोड़ जाता है। क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे अपने मोहल्ले में उन बंद दरवाजों के पीछे कौन रहता है? ये हम सब के लिए एक अलर्ट है। अपने आसपास सतर्क रहें और अपनी जिंदगी के बच्चों के साथ एक खुला, सेफ कम्युनिकेशन जरूर बनाए रखें, क्योंकि याद रखिए, अंधेरा अक्सर सबसे आम दिखने वाले चेहरों के ठीक पीछे छिपा होता है।